हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आईबीपीएस एएफओ के मॉक इंटरव्यूज के दौरान भी एक बहुत कॉमन क्वेरी थी, बहुत कॉमन क्वेश्चन था। जब हम स्टूडेंट से पूछते थे कि आप अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस पूछिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये पूछते थे कि सर कट ऑफ क्या हो सकती है, हमारा मेंस में स्कोर इतना बन रहा है, कट ऑफ इतनी थी, तो क्या चांसेस हैं सिलेक्शन के, या इंटरव्यू में क्या मार्क्स होने चाहिए ना। तो तब भी मैंने कहा था क्योंकि कट ऑफ के बेसिस पे या फिर प्रेडिक्शंस के बेसिस पे हम कभी भी खुद को जज नहीं कर सकते हैं। आपको 100% देना है अपने किसी भी एग्जामिनेशन पे। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो लास्ट में बनाऊंगा जब आपके इंटरव्यूज ओवर हो जाएं, सो दैट कि आपको बहुत ज्यादा उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि हम लोग कई बार जब अपने आगे वाले एग्जाम में जाते हैं, आगे वाले पार्ट में जाते हैं, बेसिकली जैसे ये इंटरव्यू है, तो हमारा माइंड में बहुत बड़ा प्रेडिक्शन रहते हैं जनरली कि मीन्स में हमारे इतने मार्क्स आए हैं या इतने मार्क्स बन रहे हैं, कट ऑफ इतनी गई है, क्या सिलेक्शन के चांसेस हैं। हम जनरली ये सोच के चलते हैं, उस वजह से कई बार हम अपने को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है सो दैट कि हमें कट ऑफ की कैलकुलेशंस कर सके। यहाँ पे आपको मैं समझा सकूंगी कट ऑफ की कैलकुलेशन से कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आप चीजें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई शॉर्ट कैलकुलेशंस नहीं है जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट होती है। जनरली कैलकुलेट हम ऐसे करते हैं, बट उसके बेसिस पे एग्जैक्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं। जनरली हमने ये देखा है कि जो कट ऑफ रहती है उस पर जनरली सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होते, तो थोड़ा सा ऊपर मार्क्स में ही सिलेक्शन होता है। किसी भी एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, बट फिर भी वहां पे आपको एक्सेप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। देन उसके बाद है कि रेंज हमेशा एक शॉर्ट होती है, ये आपको जरूर समझना है और इसको समझ कर ही आप आगे चलिए, क्योंकि अभी आज 7 तारीख है, 7 से 31 मार्च तक आपको वेट करना है, रिजल्ट फर्स्ट को आएगा। तो कभी भी आपको लगता है कि आपके कट ऑफ से थोड़े से मार्क्स जाते हैं, तो आप ये समझिए कि रेंज हमेशा शॉर्ट रहती है। मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ के प्रेडिक्शन के बेसिस पे बताऊंगा कि इस रेंज शॉर्ट होने का क्या मतलब है। लास्ट ईयर की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में ये 77 थी, ओके, और मैक्सिमम देखेंगे, जो मैक्सिमम स्कोर था वो था 86.93। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है अराउंड 10 मार्क्स का, तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी रेंज नहीं है। जबकि 60 या फिर जो फाइनली 80 में से हो जाता है और 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है 100, तो 100 में से आप देखोगे कि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, एक छोटी सी रेंज होती है। और इस रेंज में मेंस के मार्क्स का क्या रोल है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जनरल की कट ऑफ लेके ये कैलकुलेशंस बनाई हैं आप लोगों के लिए। लास्ट ईयर अगर किसी स्टूडेंट की कट ऑफ पे मार्क्स थे, मान लीजिए कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो 40.88 थी, मैंने अपने सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये देखा 40.88 लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी में। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं, आप पहले इसको कन्वर्ट कीजिएगा 80 में से, क्योंकि जो 100 मार्क्स का ये फाइनल रिजल्ट आता है उसमें 80% वेटेज होता है प्रोफिशिएंसी नॉलेज या फिर प्रोफेशनल नॉलेज का, और साथ ही साथ 20 मार्क्स का होता है इंटरव्यू का। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 80/60, तो ये जनरली 1.33 से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर किसी के 40.88 मार्क्स थे तो उसका फाइनल मार्क्स कितना हो जाएगा आउट ऑफ 80, 54.37। अब हम ये मान लेते हैं कि इसके 20 आउट ऑफ 20 इंटरव्यू में भी इसको मार्क्स मिले होंगे, तो इसके फाइनल मार्क्स कितने बन गए 74.37, और इसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि जो कट ऑफ हमने देखी जनरल की वो थी 77.07 से 86.93। ओके, तो एक ये कंडीशन है जो हम देखते हैं कि जनरली कट ऑफ पे अगर आपके मार्क्स हैं तो सिलेक्शन होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है, बट ऐसा नहीं है कि नामुमकिन रहेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सेप्शंस हमको हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड है, बट ऐसे भी देखा गया है कि इसे थोड़े से ज्यादा मार्क्स, मतलब पॉइंट्स में ज्यादा मार्क्स होने पे भी सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि अगर आप मेंस की कट ऑफ देखोगे तो वहां पे ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, ओबीसी सबकी कट ऑफ सेम है, बट आप जब मेंस की फाइनल या फिर जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें देखोगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। वो चीज आपको थोड़ा सा समझना है, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि ये 41 या अराउंड 42 मार्क्स लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। अगर मान लीजिए किसी के 45 मार्क्स थे तो उसके आउट ऑफ 80 हो गए 59.85। मान लिया कि इसको भी पूरे मार्क्स मिले इंटरव्यू में, तो ये फाइनल मार्क्स कितने हो गए 79, और ये सेलेक्टेड हो गए क्योंकि कट ऑफ थी हमारी 77। एक दो नंबर ऊपर नीचे यहाँ कहीं भी हो सकता है, 20 में से कम हो सकते हैं, 45 से ज्यादा हो सकते हैं, और अगर टोटल भी थोड़े कम हुए तो 79 तक सिलेक्शन होगा। इसके 79 बन रहे थे। ओके, वो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 45.25, 19.75, या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 मार्क्स भी हैं तो यहाँ पे थोड़े से मार्क्स ज्यादा रहे होंगे 48, 49, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। वो उतना ज्यादा हम डीप पे नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए 3 चीजें यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम सबसे हायर साइड देखते हैं, क्योंकि कट ऑफ में एक मैक्सिमम साइड होती है, एक मिनिमम साइड होती है। अगर किसी स्टूडेंट के 50 मार्क्स थे मेंस एग्जामिनेशन में
आउट ऑफ 80 देखेंगे तो 66.5 हो गया। हमने फिर मान लिया कि इंटरव्यू में पूरे मार्क्स मिले, तो ये हो गया फाइनल 86.5 और ये सिलेक्टेड है और ये हायर साइट है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए मिली कि 41 से 50 मतलब 9 मार्क्स के डिफरेंस में ही ये पूरी रेंज है। और जो मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं, मैक्सिमम सिलेक्शन जो आप देखेंगे वो इस रेंज पे होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सिलेक्शन है वो इस रेंज पे होते हैं और जनरली जब सीट्स और ज्यादा बढ़ जाती है तो ये थोड़ा सा और नैरो हो जाती है ना। मैक्सिमम सिलेक्शन आपको यहाँ पे और ज्यादा देखने को मिलेंगे। हमेशा मीडियम, जो हम लोग स्टैटिक्स में ही पढ़ते हैं ना, कि जो कभी भी डेटा होता है उसकी अप्रोच मीडियम होती है, कभी भी एक्सट्रीम नहीं होती है। तो ये कहना कि 57 मार्क्स आ जाएंगे किसी के, वो बहुत रेयर होता है, और अगर रेयर भी होता है तो वो कॉमन नहीं होता है ना। ये आपको समझने की बात है। तो ये इतना सा डिफरेंस यहाँ पे था। यहाँ पे ये हो सकता है कि किसी के 54 मार्क्स आए, उसको 16 मार्क्स मिले हों, है ना। तो मैक्सिमम साइड कितना 54 या 55 गया होगा, वो रेयर होता है, वो हर किसी के लिए नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अब क्या होता है कि इसके बेसिस पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इस बार की कट ऑफ गई 27.75, अगर आप इसको 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अराउंड 36 से 37 मार्क्स बनेगा। अब आप इसमें मान लीजिए कि आपकी 20 आउट ऑफ 20 आ गए, तो ये हो गया 56, है ना। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कट ऑफ का, क्योंकि उसमें मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात उससे कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको बहुत सारे इसमें डेविएशंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। जनरल जो ट्रेंड होता है एग्जामिनेशन का, जो हम समझते हैं कि 27.75 अगर कट ऑफ गई है, इससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब अगर जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट का कहता है सर मेरे 29 बन रहे हैं या 30 बन रहे हैं, तो मुझे बहुत कम पॉसिबिलिटी लग रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि 41.88 में के बाद 43 भी अगर आपके मार्क्स हैं, 42 भी अगर आपके मार्क्स हैं, तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। जस्ट अब अगर हम पीछे देखें, अभी ये वाली कंडीशन है, मैंने आपको दिखाया कि 45 अगर नंबर है, 20 मार्क्स मिल रहे तो आपके 79, है ना। मतलब कट ऑफ से 2 नंबर तब भी ज्यादा है, और आपको पता है कि 0.15 से भी बहुत कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर आपके यहाँ पे 43 भी हैं, इंटरव्यू में आपको 20 भी मिलेगा, अगर 19 भी मिले हैं तब भी 78 होगा, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। 42 भी है अगर मार्क्स 42 भी हैं, और अगर यहाँ पे 19 भी आए तब भी आपके 77 होंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस पे कभी भी नहीं सोचना, और आपको सिलेक्शन लेना। बेसिकली इसमें कोई टॉप करना है या लास्ट रैंक लाना है, इसका कोई मतलब है नहीं। वो बेसिकली आपकी प्रेफरेंस डिसाइड करता है, और उसका कोई बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं है कि आपके आगे प्रमोशन पे कुछ फर्क पड़ने वाला है। रैंक का इसमें कोई रोल है नहीं, वो केवल आपकी प्रेफरेंसेस के लिए है। तो अभी भी तो जैसे 29-30 साइड पे कई सारे स्टूडेंट्स बहुत निराश थे कि सर बहुत मुश्किल लग रहा है, तो कुछ मुश्किल नहीं है, होने के चांसेस हैं। मैंने आपको जस्ट पूरे इलस्ट्रेशन से समझाया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो अभी मैं क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये प्रीलिम्स की कट ऑफ थी, क्योंकि अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है। आपके पास जो टाइम है अभी, आज 7 मार्च है, 31 मार्च तक आपके पास टाइम है, और आपके रिजल्ट 1 अप्रैल को आएगा। तो इन दिनों में रादर देन कि आप ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर आप दूसरी वीडियो देखें, फिर तीसरी वीडियो देखें, बहुत सारी वीडियोस देखें और कट ऑफ के बारे में सोचते रहें, अपने मार्क्स प्रिडिक्ट करते रहें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। रादर कि आप ये चीज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जिन स्टूडेंट्स ने अभी एएफओ का इंटरव्यू दिया हुआ है, वो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन, या अगर आप सोचते हैं कि हमको लाइफ में कोई दूसरे एग्जाम्स भी देने हैं, उनको प्रिपेयर करने पे लगिए। क्योंकि उससे एक तो आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा, अनावश्यक आप इन चीजों में नहीं फंसे रहेंगे, जिसका कि कोई फायदा ही नहीं है। अगर कोई फायदा है तो अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट जब बैंक में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स की फिर कॉल आते हैं या फिर वो डिस्कशन होता है, वो हमेशा इसके लिए होता है कि सर नाबार्ड की प्रिपरेशन कैसे करें, एफसीआई की प्रिपरेशन कैसे करें, या इसकी प्रिपरेशन, कोई दूसरे एग्जामिनेशन की। डेफिनेटली आपने एक लेवल आपने पा लिया है, वो आप उसके ऊपर जाएंगे, और वो बहुत जरूरी भी होता है लाइफ में। किसी भी एक बड़े काम को करने के लिए आपके पास नीचे मोटिवेशंस होने चाहिए। तो ये एएफओ एक मोटिवेशन आपके लिए बन जाता है, क्योंकि आपने क्रैक किया, देन आप उसके ऊपर जो दूसरा एग्जाम आप उसको टारगेट करेंगे, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अभी का टाइम आप उसको प्रिपेयर करने में यूटिलाइज करें। चाहे आप नेक्स्ट ईयर के लिए एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट का ये फर्स्ट ईयर है, चाहे आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो रादर देन की कट ऑफ पे जाए, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए किसी का भी, चाहे आप एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस साल का एएफओ का पेपर देखिए, नाबार्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं नाबार्ड का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, एफसीआई की करना चाहते हैं तो एफसीआई की देखिए, देन उसके मॉक टेस्ट दीजिए, और फिर उसके हिसाब से अपनी स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस का क्या मतलब है कि आपने एएफओ का एग्जामिनेशन दिया, आपने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया, आप एनालाइज कीजिए कि आपको किस वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सा इशू रहा था, किसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फर्दर एग्जामिनेशंस को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको स्टार्ट करना है,
है ना, वो आपको कहीं भी फ्री में मिल जाएंगे। कई बार तो जो एग्जाम होता है कंसर्न उसके साइट पे मिल जाते हैं। IXMB की साइट पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। तो आप जस्ट फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट ईयर का पेपर देखिए, इस बार का भी आपको मेंस का पेपर भी मिल जाएगा मेमोरी बेस्ड। पिछले लगभग 2015 से यहाँ पे सारे मेमोरी पे बेस्ड पेपर्स हैं मेंस के। सिमिलरली नाबार्ड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, FCI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके भी मेमोरी बेस्ड पेपर आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। आप मॉक टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट पे जाएंगे या प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे तो आपको सारे एग्जाम्स के वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, तो आप उनको दे सकते हैं। तो रादर देन की कट ऑफ की कैलकुलेशन पे हम उलझे, आप अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन को टारगेट कीजिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए। मे बी आपकी हॉबीज हो सकती हैं, आप उस पर यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि होता था ना कि एग्जाम से रिजल्ट आने तक का टाइम हम बहुत एक फ्री महसूस करते हैं, तो उसमें आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। या जो स्टूडेंट्स MSc में है तो उनका तो डेफिनेटली टाइम कट ही जाएगा, क्योंकि आपको अपनी थीसिस प्रिपेयर करनी होगी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। पर बाकी स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ मतलब मैक्सिमम टाइम कट ऑफ में रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कट ऑफ से बेस्ट है कि आप नेक्स्ट आगे वाली चीजों को टारगेट करें। मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा और अभी आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ आप दे भी पाएंगे। तो मॉक टेस्ट दीजिए, कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस हमारी मिलती रहें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं कि कट ऑफ का कितना महत्व और कितना इस पे आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आई होप कि आपके सबके IBPS AFO के जो रियल इंटरव्यूज थे वो बहुत अच्छे गए होंगे। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा ताकि वो दूसरों के भी काम आ सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।